राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं हूँ नेहा चौक से और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवद गीता के नए सेशन में। तो दोस्तों, हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के सांख्य योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय के सांख्य योग का आज हम लोग 27वां श्लोक सीखने वाले हैं। क्योंकि ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है भगवद गीता के जाने माने श्लोकों में से एक श्लोक है। तो सबसे पहले पहली लाइन के शब्दों का परिचय, फिर उच्चारण, उसी प्रकार दूसरी लाइन के शब्दों का परिचय, फिर उच्चारण। तो चलिए शुरू करते हैं। जातस ही ध्रुवो मृत्युः, जातस ही ध्रुवो मृत्युः। जातस से मतलब जो जन्मा हुआ है, ही ध्रुवो मतलब निश्चित है, मृत्यु मतलब जो जन्मा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन मृतश्चा, ध्रुवम जन मृतश्चा मतलब जो मरा हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका क्या? ध्रुवम जन मृतस्य च मतलब जो मरा हुआ है उसका जन्म होना निश्चित है। तो इस पूरी लाइन का ये अर्थ हुआ कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा हुआ है उसका जन्म होना भी निश्चित है। तो चलिए तो हम इस लाइन का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो ये जो 27 नंबर का जो श्लोक है, ये 26 नंबर श्लोक से कनेक्टेड है और 26 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि चलो एक बार मान लेते हैं कि आत्मा का जन्म और मृत्यु होता है, तो भी क्या, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा हुआ है उसका जन्म होना निश्चित है। ये तो वैसी बात हो गई, उदाहरण के लिए जिस सूर्य का अस्त हो रहा है उसका उदय होना निश्चित है और जिस सूर्य का उदय हुआ है उसका अस्त होना भी निश्चित है। सूर्योदय और सूर्यास्त ये सिर्फ दिखता है लेकिन है नहीं। तो ऐसे ही आत्मा का जन्म हो रहा है और उसकी मृत्यु हो रही है, ये सिर्फ दिखता है लेकिन जो भाषित सत्य है, एक्चुअल में रियलिटी नहीं है ये। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है इस श्लोक में समझा रहे हैं। तो चलिए अब हम इसकी दूसरी लाइन पर ध्यान देते हैं। तस्माद अपरिहार एर्थे न त्वं शोचितुं मर्हसि, तस्मात् अपरिहार एर्थे मतलब तस्मात् मतलब इसलिए, अपरिहार एर्थे मतलब इसका परिहार करना, इसको शॉर्ट आउट करना, इसको सॉल्व करना किसी के लिए संभव नहीं है। ये ऐसा ही है, मतलब जो रियलिटी है ये ऐसा ही है। ना तुम शोचितुं मर्हसि मतलब इसलिए तुम्हें शोक करना ठीक नहीं है। तो चलिए अब हम इस पूरे श्लोक का हम 2 बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार एर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, तस्मादपरिहार एर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। चलिए अब हम इसके तात्पर्य पर ध्यान देते हैं कि इस श्लोक में बोला गया है कि इस जन्म में हम जैसे कर्म करते हैं उस हिसाब से अगले जन्म में हमें शरीर मिलता है। जैसे ही हम इस जन्म में हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करते हैं, उस हिसाब से अगले जन्म में हमें वैसा शरीर मिलता है। तो जन्म मृत्यु का जो बंधन है, जो बर्थ डेथ का जो साइकिल है, वो चलता ही रहता है। तो जैसे कर्म हम इस जन्म में करेंगे, अगले जन्म में ठीक वैसा ही शरीर मिलता है। तो जन्म मृत्यु का जो बंधन है, अगर कभी न किसी निर्दोष प्राणी का हत्या करना, बेवजह मर्डर करना, अगर वो गलत नहीं है, अगर कोई निर्दोष है तो इसका सपोर्ट नहीं करता है, इसका समर्थन कभी नहीं करता है। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है, ये जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, इसमें तो पहली बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, उनकी इच्छा थी इसमें। और दूसरी बात यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं वह भगवान की इच्छा से करते हैं, बिना उनकी इच्छा के इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें उनका समर्थन था, उनकी सहमति थी, इसलिए पांडव जो है उनके साथ में लड़ पाए थे। ये थी दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि क्षत्रिय का जो ड्यूटी है, जो उसका कर्तव्य है कि अगर कोई निर्दोष नहीं है, अगर कोई गलत है तो सही जो सही है उसके लिए अगर लड़ाई कर रहे हैं
जो सही है उसके लिए अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो ये क्षत्रिय का असली ड्यूटी है, उसका असली कार्य है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ थे, इसमें उनकी सहमति थी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को स्टार्टिंग से समझाते हुए आए हैं और अर्जुन जो है सोच रहा था कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो उसके जो रिलेटिव्स हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उसका क्या होगा, ये सब सोचकर जो है अर्जुन जो है दुखी हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो उनको पहले से ही समझाते हुए आए हैं कि जो क्षत्रिय है, जो उसका ड्यूटी है कि अगर कोई उसको युद्ध के लिए इनवाइट करता है, न्योता देता है, तो वो पीछे नहीं हट सकता है। अगर वो पीछे हटता है तो वो उसका जो ड्यूटी है, उसका जो कार्य है वो उससे गिर जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो और जो सही है उसके लिए हम लड़ाई कर रहे थे। तो मृत्यु को रोका नहीं जा सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब भगवान के हाथ में है। तो सही के लिए युद्ध में भाग लेना, उसके लिए चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 27 श्लोक में। तो आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में हमारा ये श्लोक कंप्लीट हुआ और अगले सेशन में हम 28वां श्लोक सीखने वाले हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव।